हेलो एवरीवन। थर्मल इंजीनियरिंग या थर्मोडायनेमिक्स के इस लेक्चर में आज हम एनालिसिस करेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर टोटल सब्जेक्ट को आप डिवाइड करोगे तो क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 ही पार्ट है। क्या क्या? एक है थर्मल, दूसरा है प्रोडक्शन और तीसरा है डिजाइन। थर्मल, प्रोडक्शन और डिजाइन। तो इस सेमेस्टर में आप थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा बेस होगा जो भी थर्मल से रिलेटेड सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका जो जितना भी हम लोग यूनिट पढ़ेंगे टोटली, जैसे अभी डिप्लोमा में आपको 7 यूनिट पढ़ना है थर्मल इंजीनियरिंग में, तो सातों का साथ जो है आगे का जो थर्मल से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके लिए बेस बनाएगा। तो इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखते चले थे काफी कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए एक एक चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट का नाम है आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल एंड आईसी इंजन। बेसिकली इस यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरनल कंबशन इंजन, उसका एप्लीकेशन, उसका टाइप्स, कंपैरिजन, उसका टेस्टिंग परफॉर्मेंस और उस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल। आईसी इंजन जैसे कि यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कि जस्ट डील कर रहा था कि उसका थर्मल का जो बेसिक लॉज है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इन तीनों लॉ से हम लोग को समझ में आया कि एनर्जी का जो कन्वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस टाइप का होता है। और उसी पे बेस्ड आगे का अब इधर का जो यूनिट है उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। मतलब जो लॉज होगा, ये जिन भी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे उसका जो जिस नियम को वो फॉलो करते हुए चलेगा वो इसी पे बेस्ड होगा जो यूनिट नंबर 1 में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, डिफरेंट टाइप का चीजें जो भी हम लोग पढ़े हैं उसके अंदर तक भी ये चीजें होंगी। तो बेसिकली ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो यूनिट नंबर 2 में हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो वहां पे हम लोग पढ़े थे पहले शुरू एक स्टेट होता था, फिर स्टेट से प्रोसेस बनता था, प्रोसेस से फिर साइकिल। साइकिल कंप्राइजेस 2 or more than 2 प्रोसेसेस। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने देख चुके हैं, साइकिल प्रोसेस क्या होता था। तो वही चीज यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड बोला गया है, तो जो साइकिल है, साइकिल के लिए जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो एयर होगा। तो एयर को हम लोग आइडियल गैस लेके चलते हैं, ये मैंने पहले यूनिट में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। एयर क्या है? आइडियल गैस का डेफिनेशन के अनुसार जो चार्ल्स और बॉयल्स का जो नियम है, जो आगे पढ़ने वाले हैं, जो इन नियमों को फॉलो करता करे उसको बोलते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जरूरी है कि वो चार्ल्स और बॉयल्स के नियम को फॉलो करे। और सारे कंडीशन को देखोगे तो ऐसा कोई भी गैस नहीं है जो कि एक आइडियल गैस हो। तो एयर को हम लोग फिर आइडियल गैस कैसे माने? तो एयर को आइडियल गैस मानते हैं विथ अ कंडीशन, मींस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। दिस टू कंडीशन एयर कैन बी कंसिडर्ड एज द आइडियल गैस। क्योंकि जितना भी हम लोग साइकिल के जो प्रोसेसेस पढ़ते हैं उसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि दिस आर द आइडियल प्रोसेस। ठीक है, तो आइडियल प्रोसेस के लिए फिर वर्किंग फ्लूइड भी आइडियल होना चाहिए। तो एयर को हम लोग एक आइडियल फ्लूइड लेके चलते हैं विद अ कंडीशन। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इन्वेस्टिगेट द परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। पूरा बेस्ड रहेगा। आप जितना भी, जैसे बाइक हो गए, कोई भी चीज आप देखते हैं जो ऑटोमोबाइल्स है, उसका जो आत्मा है वो तो इंजन ही है। वो इंजन के बारे में ही हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। किसी भी ऑटोमोबाइल्स का जो आत्मा है, जो उसका मेन पार्ट है, जो उसका हार्ट है, वो क्या है? आईसी है, मतलब कि इंटरनल कंबशन इंजन है, मतलब उसका जो आप सिंपल इंजन बोलते हैं। तो पूरा का पूरा यूनिट डील करेगा टाइप्स ऑफ इंजन, इंजन का परफॉर्मेंस, इंजन का टेस्टिंग और फिर उसके फ्यूल पे बेस्ड कुछ डिस्कशंस होगा। तो बेसिकली दिस यूनिट 2 कंप्राइजेस इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट डील करेगा आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल से। तो जो साइकिल, जिस साइकिल पे आपका आईसी इंजन वर्क करता है उस पे बेस्ड होगा
ये पार्ट एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो साइकिल दो टाइप का साइकिल यहाँ पे है, दो टाइप का साइकिल हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे सिलेबस में उतने तक का ही है। एक होता है आपका ऑटो साइकिल और दूसरा होता है आपका डीजल साइकिल। और इन दोनों का हाइब्रिड वर्जन एक और होता है जिसको बोलते हैं डुअल साइकिल, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम हमारे में नहीं है, तो बेसिकली इन्हीं दोनों को जानते हैं। इसमें क्या है, तो आपको ऑटो साइकिल का इसका जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए डेरिवेशन आता है, ये सीधा 8 नंबर में आएगा, ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालना होता है, लेकिन उस पर बेस्ड केवल न्यूमेरिकल मिलेगा, इसमें डेरिवेशन नहीं आएगा। इसमें इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है और प्लस में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसका केवल न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ध्यान देते चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, तो वो करने से हमें पढ़ना आसान हो जाता है। तो ऑटो साइकिल कैसे वर्क करता है, कितने प्रोसेसेस है, उसका डेरिवेशन, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, और फिर ये डीजल साइकिल। डीजल साइकिल के लिए इंडिविजुअल उसका एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पे बेस्ड डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल करेंगे, और साथ ही साथ जो भी साइकिल बनाएंगे दोनों साइकिल का पीवी प्लस टीएच डायग्राम, दोनों साइकिल के लिए इंडिविजुअली पीवी डायग्राम और टीएच डायग्राम हम लोग बनाएंगे, उसको समझेंगे और डिस्कस करेंगे। लास्टली इस टॉपिक से रिलेटेड जब दोनों का न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, उसके बाद इसमें क्या होगा, दोनों का कंपैरिजन होगा, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों का कंपैरिजन होगा, फिर दोनों का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है ये बताया जाएगा, और बहुत सारे एस्पेक्ट से हम लोग ये दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये रहा आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अब आते हैं आईसी इंजन पे। तो आईसी इंजन में बेसिकली देखेंगे इसका कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट होता है इसके, और उसका स्पेसिफिक फंक्शंस क्या क्या होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप कोई भी इंजन को खुला हुआ देखे होगे तो उसका जो पार्ट्स होता है, तो सिंपली जो उसका पिस्टन सिलेंडर तो आपको दिख जाएगा, लेकिन उसके ऊपर में जो कैम फॉलोवर पिस्टन हेड होता है, उसका रिंग बना होता है, फिर उसमें 2-3 टाइप का पिन होता है, क्रैंक होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, तो बहुत सारे उसके जो पार्ट्स होते हैं, और सभी पार्ट्स जो है स्पेसिफिक मटेरियल से बने रहता है, स्पेसिफिक मटेरियल से उसको डिजाइन किया जा रहता है, उसके पर्पज भी फॉलो हो जाए और साथ ही साथ जो एफिशिएंसी है वो बना रहे, वो सारे चीज को ध्यान में रखते हुए उसके कंपोनेंट को बनाया जाता है। तो कंपोनेंट पे एक वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। फिर इसके टाइप्स ऑफ आईसी इंजन, जो टाइप्स होगा, टाइप्स मतलब बहुत सारे बेसिस पे टाइप्स होता है, जैसे फ्यूल यूज आप देखे होंगे, पेट्रोल भी उपयोग किया जाता है और डीजल भी उपयोग किया जाता है, तो उस पर बेस्ड हो सकता है। फिर गैस पे बेस्ड भी इंजन होता है। फिर सिंगल इंजन उपयोग, जैसे आपके बाइक में सिंगल सिलेंडर उपयोग होता है, जबकि आपकी दूसरे जैसे कार वगैरह देखोगे तो 3 सिलेंडर होगा। ट्रेन में जाके देखोगे तो 1,000 सीसी का 10 से 12 सिलेंडर्स होता है। फिर बस में देखोगे तो 4 सिलेंडर, तो सिंगल सिलेंडर, मल्टीपल सिलेंडर। फिर क्या होता है उसका और टाइप 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, मतलब जो एक क्रैंक को एक पूर्ण साइकिल कंप्लीट करने में कितना स्ट्रोक होता है, कितने बार आपका पिस्टन अप एंड डाउन करेगा, उसके बेसिस पे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक साइकिल। फिर इग्निशन सिस्टम के बेस्ड भी इंजन होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली। फिर पोर्टेबल है कि नहीं है, तो बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे हम लोग उसके टाइप्स को देखेंगे, और बेसिकली हम लोग उसमें 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक को जाकर अलग से उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए मेन है, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। उसका डिफरेंस उसको उसमें अंतर बहुत बार पूछा जाता है। 5 स्टार क्वेश्चन है। 2 चीज ये वाला टॉपिक से आपको मिलेगा देखने को, एक होता है डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 4s, ये 5 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और एक सेम टू सेम डिफरेंस बिटवीन आता है आपका आता है, उसको बोलते हैं एसआई एंड सीआई इंजन, या डायरेक्ट नाम से आएगा डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इस पार्ट से रिलेट करता है, डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन, या डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये,
इसके बाद यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, बेसिकली कंपोनेंट टाइप्स और ये सारी चीजों पे डील करेगा। फिर उसका जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे फिर से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। ध्यान रखिए इसके पहला टॉपिक में न्यूमेरिकल है, इस पे भी जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो 5 नंबर पे आएगा और 10 नंबर पे आएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो 5 या 10 नंबर पे आएगा। सेम टू सेम आपका ये टेस्टिंग और परफॉर्मेंस पे भी जो है इसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल आएगा। ये काफी अच्छा से एनालिसिस करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बहुत जबरदस्त चीज है ये। इसमें डिफरेंट टाइप का आप एफिशिएंसी देखेंगे, जैसे थर्मल एफिशिएंसी हो गया, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी देख चुके हैं वहां पे। इसके अलावा मैकेनिकल एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी, तो अलग अलग टाइप के एफिशिएंसी का डेफिनेशन आता है। फिर स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ये क्या है, नया नया सब देखोगे। इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर, एफिशिएंसी में रिलेटिव एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज। तो यहाँ पे आपको दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो डेफिनेशन पूछता है कभी कभी, एक ही में कैसे करता है जनरली 2 नंबर में कोई भी डेफिनेशन पूछ देगा, डिफाइन द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन एंड सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नीचे एक प्रॉब्लम दिया रहेगा बड़ा सा, उसको 8 से 10 नंबर का, तो उस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम रहेगा, उसको सॉल्व करना लगेगा। बेसिकली इस पार्ट से आपको न्यूमेरिकल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से थ्योरी आएगा तो यही आएगा, कंपोनेंट के बारे में कम ही पूछता है एसआई और सीआई। ज्यादा से ज्यादा आपको आ गया तो 2 स्ट्रोक का वर्किंग पूछ देगा या 4 स्ट्रोक का अलग से वर्किंग पूछ सकता है। तो ये रहा आपका यूनिट 2 का कंप्लीट एनालिसिस। आप जब अध्ययन करें तो इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए करिए। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है और बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। थैंक यू।